इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग होती है वो केवीए ही में क्यों डिनोट की जाती है, किलोवाट में क्यों नहीं की जाती। जैसा आपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर देखे होते हैं तो उन पे एक रेटिंग लिखी हुई नज़र आती है। जैसे इसके ऊपर 200 केवीए लिखा हुआ है, किसी पे 1 केवीए होता है, किसी पे 25 केवीए होता है या 50 100। और इसके अलावा जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें एमवीए में भी रेटिंग जाती है। तो जितने ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उसी हिसाब से उसकी पावर रेटिंग भी हमने लिखी हुई होती है। तो इसकी क्या वजह है कि केवीए में अब हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग लिखते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं लिखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम ज़्यादातर इंटरव्यूअर जो हैं वो पूछते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से या इलेक्ट्रिकल पर्सनल से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो वोल्टेज और एम्पेयर होती है, जब ये मिलते हैं तो ये पावर बनाते हैं, ठीक है। तो ये पावर का एक यूनिट है जिसकी बड़ी फॉर्म जो है वो केवीए है, यानी कि किलो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वोल्टेज और एम्पेयर से, तो ये हमारी पावर की रेटिंग आ जाती है जो बिगर होती है वीए से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं इनकी वैल्यू जो है केवीए में क्यों है। तो बेसिकली जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये सिर्फ सप्लाई दे रहा होता है, ये लोड चलाने के लिए जो सप्लाई दी जाती है सिर्फ वो काम कर रहा होता है। और कोई भी ऐसी डिवाइस जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रही हो आगे लोड चलाने के लिए, तो उसकी वैल्यू केवीए में ही दी जाती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा जो लोड है वो रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। तो इसीलिए जो उसकी रेटिंग होती है अपेरेंट पावर में होती है और उसको केवीए में लिखा जाता है। तो उसकी तरफ जाने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ पावर होती है, जैसे आपको ज़्यादातर पता होगा केवीए में होती है जिसे हम रिएक्टिव जिसको हम एपरेंट पावर कहते हैं। उसके अलावा जो किलोवाट है ये जो है हमारी एक्टिव पावर हो रही है, जितनी कंज्यूम हो रही होती है, यानी कि कोई भी हमारी जो घर के लोड होते हैं, इस्त्री हो गई या बाकी जो इक्विपमेंट होते हैं जो हमारी पावर कंजम्पशन कर रहे होते हैं। बेसिकली जो चीज़ पावर कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे मोटर भी हो सकती है, तो इनकी जो है पावर रेटिंग फिक्स होती है। तो इनको हम जो है ये एक्टिव पावर में लिखते हैं, यानी किलोवाट में लिखते हैं। और ट्रांसफार्मर का हमें पता नहीं होता कि इसके साथ कौन सा लोड लगेगा, और सिर्फ ये सप्लाई के लिए होता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है हमें अननोन होती है कि कितना लोड जो है इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए इसको जो है केवीए में यानी अपेरेंट पावर में हम लिखते हैं। और ये जो केवीआर है ये बेसिकली लॉसेस है किसी भी पावर में, यानी कि जितनी एक्टिव पावर यूज़ हो जाएगी और बाकी जो ज़ाया हो जाएगी उसको केवीएआर में लिखते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो पावर की टाइप्स होती हैं जिनमें एपरेंट पावर जो है जो हमारे ट्रांसफार्मर्स पे लिखी जाती हैं वो केवी है, क्योंकि लोड अननोन है, ये सिर्फ सप्लाई दे रहा है। तो लोड जब नाउन नहीं होगा तो हम उसको हमेशा वीए में लिखेंगे, उसकी बिगर यूनिट केवीए में लिखेंगे या एमवीए में लिखेंगे। और जिस चीज़ का हमें लोड यानी कि जो लोड हमें पता होगा, जैसे कोई भी चीज़ जो कंजम्प कर रही है उसको हम एक्टिव पावर यानी किलोवाट में लिखेंगे, और साथ पावर फैक्टर होगा जो मोस्टली 0.8 होता है डिफरेंट इक्विपमेंट्स का। और जो रिएक्टिव पावर है यानी पावर लॉस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हो सकता है या स्टैटिक इंडक्स की वजह से फ्लक्स की वजह से हो सकता है, तो उसको हम रियल पावर यानी एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर में शो करते हैं। तो अब दूसरी चीज़ है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है उसकी रेटिंग जो है पावर रेटिंग वो केवीए में क्यों लिखी जाती है। तो उसकी दो मेन वजह है। एक तो आपको पता है जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोर और वाइंडिंग होती है वो कॉपर और आयरन की बनी हुई होती है। जो हमारी कोर होती है, सॉरी, जो हमारी वाइंडिंग होती है वो कॉपर की बनी होती है, और उसमें जो है लॉसेस जो है डिपेंड कर रहे होते हैं करंट रेटिंग पे। जितना ज़्यादा करंट होगा हमारी वाइंडिंग में उतने ज़्यादा कॉपर लॉसेस आ रहे होंगे, जिनको आई स्केयर आर की फॉर्म में हम शो करते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे कोर लॉसेस होते हैं वो आयरन की वजह से हो रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारी कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील या आयरन की बनी हुई होती है। तो उसमें से जितना ज़्यादा वोल्टेज और फ्लक्स यानी वोल्टेज और फ्लक्स पैदा होगा, तो उसी वजह से जो हमारे आयरन लॉसेस हैं वो बढ़ रहे होंगे।
तो जैसे आपको पता है पावर जो होती है मल्टीप्लिकेशन होती है वी और ए के, यानी वोल्टेज और एम्पेयर के। तो हमारी कोर और वाइंडिंग जो है उसमें जितना ज़्यादा वोल्टेज और करंट होगा, जैसे आपको पता है हमारे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट रेटिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए जो लॉसेज होंगे उसी हिसाब से होंगे। और इसीलिए हम अपने ट्रांसफार्मर की जो वैल्यू होगी वो वीए में या केवीए में या एमवीए में डिनोट करते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग है उसको किलोवाट में नहीं लिखते और केवीए में लिखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।